हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 4.2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हमने 4.1 करी थी। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, है ना। फाइंड यानी पता करो, रूट्स से होते हैं मूल, ये उससे बना है जैसे जड़ होती है ना, जड़ को रूट बोलते हैं मूल ऑफ द फॉलोइंग यानी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आपको ये नीचे द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उनको फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से, है ना। अब आपने 9th क्लास में गुणनखंड करने के तरीके सीखे थे, है ना। तो एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है जिसको हम मध्य पद विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मध्य पद विभाजन, मिड टर्म स्प्लिट करना, है ना, स्प्लिटिंग, मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी बीच का जो पद होता है उसको विभाजित कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट 1 है, और 1 को जब माइनस 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पे तो क्या आए, माइनस 10 आए, और जोड़ने पे क्या आए, है ना। ये जो x का गुणांक क्या है, -3, ये गुणा कर जोड़ने पे -3 आए, तो वो संख्या हमको ढूंढनी है। तो सिंपल देखो, गुणा 10 किस पे आता है, 5 को 2 से गुणा करने पे आता है, तो 5 और 2 हो गया, है ना। अब -3 कब आएगा इनको जोड़ने पे, जब इसको मैं माइनस का लूँ और इसको मैं प्लस का लूँ, हो गया ना, देख लो। तो -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 5x और प्लस के 2x। अब इसको टुकड़ों में कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो के मैंने जोड़े बना दिए। इसमें x कॉमन है तो ये x माइनस 5 बचा, इसमें 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 5, तो यहाँ तो बचा x और यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। तो इससे तो x इक्वल टू 5 मिल गया और इससे x इक्वल टू -2 मिल गया पक्षांतरण करने पर। तो यही आपके मूल हैं। तो रूट्स क्या हो गए आपके, प्लस कोमा -2, +5 और -2, ठीक है, हो गया। देखो इतना आसान प्रश्न है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, और ये अचर पद क्या है, -6, है ना। तो इन दोनों का गुणनफल, तो 2 को -6 से गुणा करने तो क्या आएगा, -12। तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x का गुणांक। तो x गुणांक क्या है, 1, है ना। अब वो संख्या ढूंढो जो गुणा करने पे 12 आ जाए, तो क्या है बताओ, 4 और 3, है ना। अब +1 कब मिलेगा, जब प्लस के तो 4 लो, है ना, और माइनस के 3 लो, है ना। अब आपको x चाहिए, प्लस का 1x चाहिए, तो इसको 4x कर दो और इसको 3x कर दो। तो प्लस के 4x और माइनस के 3x को जब जोड़ोगे तो प्लस का x आ जाएगा। तो अपने मध्य पद का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए इसके। प्लस x को मैं 4x माइनस 3x लिख सकता हूँ। ऐसे ही -3x को मैं माइनस के 5x और प्लस के 2x लिख सकता हूँ, है ना। बाकी x स्क्वायर और ये -10 तो है ही एज इट इज। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -6 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े बन गए। इसमें से क्या कॉमन है, 2x, तो यहाँ बचा x प्लस 2। इसमें से -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ तो क्या बचेगा, 2x, और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देता हूँ। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो गया -2 एक तो, और 2x बराबर 3, इससे मिल गया मुझे x बराबर 3/2। यही क्या है, मूल हैं, ठीक है। यही इनके क्या हैं, रूट्स हैं इन इक्वेशंस के, है ना। तो देखो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेंगे,
है ना। रैखिक समीकरण होता है तो उसका एक मूल निकलता है, अगर त्रिघात समीकरण होगा तो उसके 3 मूल निकलेंगे, अगर 4 घात समीकरण है तो उसके 4 मूल निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिख लेता हूँ आपकी बुक में से। ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, √2 और 5√2 का जब मल्टीप्लाई करोगे, √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √2 को √2 से 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। 10 आना चाहिए गुणा करने पे तो, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x का गुणांक क्या है 7, x का गुणांक कितना है 7 आना चाहिए। तो अब देखो वो संख्या क्या है, 5 और 2 हो गई, 5 और 2, तो 5x और 2x, 7x जगह में क्या लिख सकता हूँ 5x और 2x लिख सकता हूँ। तो ये हो गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस 5x भी लिख सकते हो और 5x प्लस 2x भी लिख सकते हो, दोनों तरह से आंसर एक ही आएगा आपका। तो देखो ये मैंने जोड़ा, इनको जोड़े बना दिए। इसमें से सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो यहाँ 2 में √2 का भाग दोगे तो √2x आएगा, और 5√2 में √2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। इसमें से क्या चीज़ कॉमन हो गया, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा √2 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे हम इनको, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 किया, तो √2x बराबर आ गया -5, तो x बराबर आ गया -5/√2। तो एक मूल इसका ये हो गया। अब हम इसका दूसरा मूल निकालते हैं इससे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -√2। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखो इसका लघुत्तम लेके कर लेते हैं ना, तो देखो इसके नीचे लगा लिया, इसने तो 8, 1 का भाग दिया 8 में 8 बार, 8 को 2 से किया तो 16x² माइनस 1 का दिया 8, 8x, और 8 का दिया 8 में 1 बार, और 1 एकम 1 इक्वल टू 0। इसके नीचे मैंने 1 रख लिया। अब इसको जो वज्र गुणा करूंगा, देखो इसको 1 से करूंगा तो यही आएगा, और 0 को 8 से करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए। तो 4 × 16 हो गई ना, 4 और 4, तो 4 और 4। अब जोड़ने पे -8 कब आएगा, जब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x, 8 माइनस के 8x को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x और माइनस के 4x, तो ये हो गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े बना लिए, इसमें से 4x कॉमन आया, 4x माइनस 1, यहाँ माइनस ले लिया, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ भी 4x माइनस 1 बचा। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे हम, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस सेम आएगा, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/4, इससे भी x इक्वल टू 1/4। तो ये आपके क्या हो गए, मूल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। अब हम आते हैं इसका 5वां प्रश्न। फर्स्ट का फाइंड, इसी के वही मूल ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है ना, इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1, है ना। देखो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए,
है ना, और जोड़ने पे -20 आना चाहिए। देखो वो संख्या क्या है बताओ, 10 10 हैं, तो 10 और 10, माइनस के 20 कब आएगा, जब इसको भी माइनस कर लो और इसको भी माइनस कर लो। तो -20x को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 10x और माइनस के 10x, तो बीच वाले पद को तोड़ दिया हमने। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 = 0, दो के जोड़े बना लिए। तो इसमें से देखो 10x कॉमन है, तो यहाँ बचा 10x - 1, यहाँ -1 ले लिया, तो ये हो गया 10x - 1 = 0। इधर कर देता हूँ इसको मैं। अब ये 10x - 1 हो गया, यहाँ भी 10x - 1 बचेगा = 0। अलग अलग कर दूंगा इनको, 10x - 1 = 0 और 10x - 1, तो इससे हो गया 10x = 1 और x बराबर 1/10। इससे भी हमें वही x बराबर 1/10 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पांचों क्वेश्चंस इसके कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसका सेकंड प्रश्न। क्या कह रहा है देखो बच्चों, ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्वेश्चन है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, जो उदाहरण 1 है उसमें जो प्रॉब्लम दे रखी है उनको सॉल्व करके दिखाना है आपको। तो इसमें ये है कि इनको रिप्रेजेंट करना है आपको मैथमेटिकली, है ना, इसका समीकरण बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है। देखो, जोन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, मार्बल बोलते हैं कंचे को। तो दो बच्चे हैं इसमें, है ना, एक तो है जोन और एक है जीवंती, जोन और जीवंती। ठीक है, मान लिया इसके पास x कंचे हैं, इसके पास y कंचे हैं, दोनों का जोड़ कितना है, 45 है, तो x + y = 45। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया मैंने। कह रहा है कि दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। ठीक है ना, दोनों के पास मिला के कितने कंचे, 45। फिर है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो इसके पास भी x - 5 हो गए और इसके पास भी y - 5 हो गए, क्योंकि 5-5 गिर गए, इनसे कहीं खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और अब इनके पास जो कंचे बचे उनका जो गुणा है, प्रोडक्ट का मतलब उनका जो गुणनफल है वो 124 है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 124, यानी x - 5 का और y - 5 का मैंने गुणा कर दिया, ये कितना है, 124। ठीक है, अब देखो इस समीकरण 2 का मान इसमें मैं रख देता हूं 1 में, तो देखो इससे y बराबर क्या हो गया, 45 - x हो गया, है ना, फर्स्ट समीकरण से। तो दूसरे समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, तो फर्स्ट से y का मान इसमें रख दूंगा, तो ये पूरा x में बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो देखो ये x - 5 को तो x - 5 ही रहने दिया, और y की जगह मैंने लिख दिया 45 - x, 45 माइनस, तो ये तो सिर्फ y की जगह रखा है, तो -5 तो और अपने आप आएगा ही ना इसके अंदर, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 124। तो ये हो गया x - 5 और ये हो गया, देखो 45 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 40 - x = 124। अब इन दोनों को गुणा करता हूँ, इधर कर देता हूँ मैं इसको। देखो x को 40 से किया तो 40x, x को -x से किया -x², -5 को किया तो 40 से माइनस के 200 और -5 को x से करूँगा तो प्लस के 5x = हो गया 124। तो ये हो गया, देखो माइनस के x² प्लस के 40 और ये प्लस के 45x और माइनस के 200 = 124। ठीक है, अब देखो इनको सबको इधर की तरफ ले जाओ तो इधर की तरफ 0 बच जाएगा, ये माइनस का x² किसका हो गया, प्लस का, प्लस के 45 माइनस के 45x हो गए, और ये माइनस के 200 प्लस के 200 हो गए, और ये प्लस के 124 इधर ऑलरेडी हैं। तो ये सारे के सारे प्लस में बना लिए मैंने, ये ना x² और माइनस के 45x, और देखो प्लस के 200 और प्लस के 124 कितने हो गए, प्लस के 324। हम इधर की तरफ क्या आ गया, 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया, x² - 45x प्लस 324। अब देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए, ये 1 है और ये कितना है, 324, तो 324 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 45। अब हमको देखो नहीं पता कि 324 बड़ी संख्या है कि भाई किस किस के गुणा करने पे ये आएगी, तो अब मैं इसके हम क्या करेंगे, 324 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसके 324 के अभाज्य गुणनखंड। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, 324 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया
2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, और फिर 3 का दिया 1 बार, है ना। अब देखो ये इसके खंड हो गए, गुणनखंड हो गए, है ना। अब इसमें हमें जोड़ने पे -45 लाना है। क्या लाना है? -45। तो किस किस को जोड़ने पे आ सकता है -45 या 45? देखो एक बार ऐसे देख लो आप, 2 दूनी 4 तिया 12, है ना, 3 36 और 3 तिया 9। देखो आ गया ना, देखो इनको ले लो, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 36 और 3 तिया 9। तो 36 और 9 क्या हो गए? 45 हो गए। तो अपने आप क्या आ गया? 2 खंड निकल के आ गए। तो इनमें से इस तरह से आपको देखना पड़ेगा किन किन को, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये 2 हो सकते हैं, फिर इन सब का 1 का गुणनफल ले लो। यानी इनमें इनको मिला के आपको 2 संख्याएं ऐसी निकालनी है, है ना। इनके आपस में गुणा से आपको, यानी सारे आ जाने चाहिए, कोई छूटे नहीं, ठीक है ना, सारे कवर हो जाने चाहिए। तो इनको करके कंबाइन करके ऐसी संख्या निकालनी है 2 जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए? 45 आ जाए, क्योंकि गुणा करने पे तो अपने आप 324 आएगा, क्योंकि उसी के गुणनखंड है ये, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ गए? 36 और 9 आ गए आपके, है ना। तो ये आ गया x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो वही x माइनस 36 और x माइनस 9, ये 2 आ गए ना, x माइनस 36 और x माइनस 9, तब इनको उसके बराबर करोगे तो क्या जाएगा? 36 और 9। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है? देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, है ना। कोई घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो खिलौने बनाता है, ठीक है ना, और किसी विशेष दिन कोई संख्या बनाता है वो खिलौनों की, ठीक है ना। द कॉस्ट, अभी समझ में आ जाएगा, देखो आपके, है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो हर एक खिलौना है उसकी जो बनाने की जो कीमत है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। यानी जो उसकी कीमत है, एक खिलौने की जो कीमत निकल के आती है बनाने में, वो 55 में से क्या घटाने पे आएगी? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, यानी एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, है ना। यानी एक टॉय की कीमत जो है वो 55 में से उस किसको घटाने पे आएगी कि उस दिन कितने टॉयज बने, इस तरह से है ये, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ दे रखी हैं, एक इसको, फिर पहले ये वाला करते हैं हम, है ना। तो इसमें 2 चीज़ मानने पड़ेंगी मुझे। एक तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया, और ये है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन इट। 2 चीज़ें देखो, एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या, और दूसरी चीज़ है प्रत्येक खिलौने की कीमत, है ना। तो मैंने फर्स्ट मान ली नंबर ऑफ लेट माना की, है ना, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में, ये मान ली मैंने x, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इसको मान लिया मैंने y, है ना। अब ये जो कह रहा है वैसे लिख देंगे, है ना। ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी ये जो y है ये कैसे मिलेगा? 55 में से नंबर ऑफ टॉयज जितने प्रोड्यूस हुए उसको घटाने के बाद, और नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए? x, है ना। तो y कब निकलेगा? 55 में से क्या घटा दोगे? x घटा दोगे। तो एक ही रिलेशन निकल के आ गया, y इक्वल टू 55 माइनस x। इसको मैंने एक इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब अगली बार देखो क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, है ना, कि किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 750 थी। अब टोटल कितना हो जाएगा बेटा? देखो x तो क्या है? खिलौने हैं, है ना, और y क्या है? खिलौनों की संख्या है। तो x को y से गुणा कर देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा? टोटल खिलौनों की कीमत निकल जाएगी ना, और वो कितनी दे रखी है? 750 दे रखी है आपको, है ना। तो सेकंड चीज़ क्या मिल गई? एक्स वाई इक्वल टू 750। अब y की जगह ये रख दो, तो x और y की जगह मैंने रख दिया 55 माइनस x इक्वल टू 750।
50। तो देखो गुणा कर दिया तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ठीक है। अच्छा अब देखो इसको इधर ले आओ, या तो ऐसे कर लो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस के 55x हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे और प्लस के 750 हो जाएंगे बराबर 0। और ये माइनस का, जब माइनस का मतलब होता है -1, है ना, और -1 का जब 0 में भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, माइनस के 55x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके मुझे क्या करने हैं, खंड करने हैं। अब मुझे नहीं पता 750 कैसे आएगा, है ना। अब देखो मैं 750 के अभाज्य गुणन का जैसे पिछले वाले सवाल में करे थे ना मैंने, वैसे ही करूँगा, है ना। 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 250 बार चला गया। अब 5 का दूंगा, 50 बार गया, 5 का दिया 10 बार गया, 5 का दिया 2 बार गया, 2 एकम 2। ठीक है। अब देखो 55 कैसे आएगा, 3 पंजे 15, 15 × 3 = 45 और 5 दूनी 10 आ गया ना, देख लो ये ना, 5 × 15 = 45 और 5 दूनी 10, 45 और 10 आ गए इसके खंड। तो इसके मैं अब खंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 10x प्लस 750 इक्वल टू 0। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, है ना। तो x माइनस 45 माइनस 10 750। एक सेकेंड, तीन पंजे 15 × 3 = 45 और 5 दूनी 10, तो 55 हो जाएगा फिर, है 55 ही था क्या ये भी हमारा, हाँ 55 ही था, है ना। लेकिन इसमें दोगे तो ये फिर 75 आता है ना। एक सेकंड बेटा, x को दिया 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, है ना। लेकिन जब 55 को 45 और 10, इसमें कहीं गड़बड़ करी है मैंने, देखो, है ना। 3 का दिया 250 हो गया, फिर 5 का दिया 25 50 हो गया, फिर 5 का दिया 10, 5 का दिया 2 2, 5 दिया 15, 15 × 3 = 45 और 5 दूनी 10, 45 × 10 करेंगे तो 450 ही आता है ना। लेकिन ये कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, है ना। एक बार दोबारा करते हैं, देखो 750 के गुणनखंड करे मैंने, पहले इसमें 2 का भाग देता हूँ, है ना। 2 × 6, 2 × 7 = 14 और 2 पंजे 10, है ना। अब 3 का चला जाएगा क्या, 3 7 10 5, ठीक है चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 का दिया 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 5 25, हाँ 2 × 6, 6 पंजे 30, है ना, और 5 25। कहाँ गड़बड़ कर रहा था मैं, अच्छा इसको मैंने क्या लिख लिया था, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, नहीं ये तो वो अलग था, ये आ रहा था 2 2 3 5 3 बार, तो 3 पंजे 15, 15 × 3 = 45 और 5 दूनी 10, तो 45 और 10 से भी 55 आता है और 30 और 25 से भी 55 आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x, देखो इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 30 हुआ, ये माइनस 25 हुआ और 25 दिया 75, हाँ अब ठीक है ये, है ना, इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू
0। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है बेटा, देखो है ना, यहाँ ये जो किया था ना मैंने, देखो इसके इसमें क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है ना, और एक 3 आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो है तो वही, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, 5 5 5 3 पंजे 15, 15 3 45, और 5 दूनी 10, तो ये 45 और 10। हाँ बेटा, लेकिन ये इसलिए नहीं ले सकते कि 45 और 10 को जोड़ने पे तो 55 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पे 750 नहीं आता ना। हाँ, तो ये वाले खंड ना लेके हमें 30 और 25 वाले लेने हैं 30 और 25 के लेने हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो आगे ना बात समझ में, यानी 45 और 10 को इसलिए नहीं ले सकते कि जोड़ने पे तो 55 हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 750 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 45 को 10 से करोगे तो 450 ही आएगा। इसलिए वो खंड लेने पड़ेंगे हमें -30। और तभी तो देखो यहाँ पे क्या अटक गया था ना ये जाके, कि यहाँ तो x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, 75 बचा। तो यहाँ पे तो आ रहा है x - 45 और यहाँ पे आ रहा है x - 75। तो तभी तो ना कहीं गड़बड़ करी है हमने। ये मैथमेटिक्स ही तो इतनी अच्छी चीज़ है ये। तो इसको जब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दोगे तो x बराबर 30 आ गया और x बराबर 25 आ गया। ठीक है बच्चों, चलो मज़ेदार, अटक गए थे अपन लेकिन बाहर निकले आए। फिर कोई बात नहीं, रास्ता बंद हो जाता तो वापस लौट आते हैं ठीक है। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द 2 नंबर्स, 2 संख्या ढूंढो हुज सम इज 27, जोड़ तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है ना। तो वो संख्या मान ली मैंने, एक माना x है और दूसरी y है। तो ये कह रहा है दोनों का जोड़ तो कितना है, 27 है। ये समीकरण 1 बन गया। और दोनों का गुणनफल x गुणा y कितना दे रखा है, 182। तो देखो इसको मैं y बराबर क्या लिख सकता हूँ, 27 - x लिख सकता हूँ ना। इसको इधर ले आऊँगा तो x y की जगह ये रख दिया मैंने, 27 - x इक्वल टू क्या हो गया, 182। x को इससे किया तो 27x, ये हो गया -x² इक्वल टू 182। अब देखो इसको इधर ले जाओ आप, 182 और प्लस के 27x माइनस के 27x और प्लस के x², वो माइनस के स्क्वायर और इधर आ गया 0। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। तो अब देखो 182 के क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 182 के देखो 2 का दिया, 2 नाम 18, अब 7 बार जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। तो देखो 27 कब आएगा, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को ले लो, है ना। तो x² - 14x - 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x -14 और -13 x - 14। देखो बेटा प्रैक्टिस करोगे ना कि अपने आप आ जाएगा कि इसको गुणा करूँ, किस जोड़े बनाऊँ, कैसे जोड़े बनाऊँ कि जोड़ने पे तो -27 आ जाए और गुणा करने पे तो अपने आप आ ही जाएगा जब सारों को ले लोगे। तो आप 2 के खंड बना लिए, x - 14 x - 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब वो 2 संख्या या तो देखो 14 होगी, x 14 होगी तो y कितनी हो जाएगी, 27 में से देखो x अगर 14 है तो y कितनी हो जाएगी, 27 में से 14 घटाओ तो क्या जाएगी, 13 हो जाएगी। और अगर x कितनी है, 13 है तो y कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः है, 2 धनात्मक पूर्णांक क्रमशः है ना, है ना। जैसे 13 के बाद क्या आता है, 14 है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो x है तो अगला क्रमशः धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कह रहा है वो निकालने आपको सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इन दोनों के वर्गों का योग 365 दे रखा है, इनके स्क्वायर्स का सम। तो x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 365। खोल दिया। अब इसको खोलूंगा तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2x हो जाएगा, 365। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। पक्षांतरण कर दिया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 2 कॉमन ले लिया मैंने,
तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। 2 इसमें 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो देखो अभी 182 के अभी करे थे हमने खंड, है ना, 182 के अभी खंड करे थे हमने। तो 2 का दिया 2 नाम 91, फिर 3 का दिया 7 का दिया 13 बार गया, और फिर 13 का दिया 1 बार गया। अब देखो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, वही सेम आ गया, तो 13 और 14, है ना क्या आ गई, वही 13 और 14 आ गई। जोड़ने पे 1 आना चाहिए, है ना, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 थी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x लेंगे और माइनस के 13x लेंगे, क्योंकि पहले माइनस 27 था, देखो याद यहाँ पे देखो ये माइनस 27 है, तो माइनस 13 और माइनस 14 लिए हमने। अब यहाँ पे प्लस x है तो प्लस के 14 माइनस के 13 लेंगे, 182 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से x प्लस 14 कॉमन है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। इससे तो x बराबर माइनस 14 आया, तो देखो माइनस की तो लेनी नहीं है क्योंकि ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और x इक्वल टू 13, तो इसको ले लेंगे हम। x इक्वल टू 13 है तो अगला क्या हो गया, x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 14। तो एक संख्या हो गई 13 और एक हो गई 14। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो कितने आसान आसान प्रश्न हैं, है ना। देखो इसमें बेटा ये जो है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ऊंचाई को बोलते हैं। राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है ना, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ऊंचाई को, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। यानी जो ऊंचाई है, देखो ऐसे मैं चित्र बना लेता हूं, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो देखो ये इसका आधार हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, जिसको लंब भी बोलते हैं ऊंचाई को, है ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या रहा है, देखो बेटा, ये एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी ये जो ऊंचाई है ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। यानी ये जो है ये इससे 7 कम है। तो अगर ये x है तो ये x माइनस 7 हुई कि नहीं हुई, है ना, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। अच्छा, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और जो कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड अदर 2 साइड्स, तो आपको 2 निकालनी, आधार निकालना है, ऊंचाई निकालना। तो देखो सिंपल, ये x है और ये x माइनस 7 है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो हमने लिख दिया ये x का वर्ग प्लस x माइनस 7 का वर्ग इक्वल टू हो गया 13 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, x स्क्वायर, इसको खोला, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो गया 13 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, है ना, इक्वल टू 169। ट्रांसपोजिशन कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, देखो 9 में से 9 घटाया तो 0, 6 में से 4 घटाया तो 2, और ये हो गया 120 इक्वल टू 0। अब देखो 2 कॉमन ले लो, इसमें छोटा कर लो, एक्स स्क्वायर, हालांकि इससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन कोशिश करो छोटे से छोटा लेके चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 इस 0 के नीचे चला जाएगा, देखो यहाँ मैं तुम्हें ढंग से करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2, और 0 में 2 का भाग देते तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
-7x -60 इक्वल टू 0, है ना। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया x² -7x -60 इक्वल टू 0। अब देखो गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। तो 60 ढूंढो, 60 किस में आता है, 60 के खंड कर लो, ये लो, नहीं आ रहा तो 30, 2, 15, 3, 5 और 5 1 ना। देखो 5 दिया 15 और 7 2 दूनी 4, 15 और 4 तो नहीं आएंगे, है ना। अब ये दे लो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ये भी नहीं आएंगे। 2 दूनी 4 थी, अब 12, है ना। 12 में से 5 घटाओ, ये आ गया। देखो इन तीनों का जोड़ा ले लो और एक इसका ले लो, है ना। 2 दूनी 4 थी, अब 12 और 5, 12 पंजे 60 होते हैं ना, तो 12 आ गया और 5 आ गया, है ना। अब इनको जब गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। अब जोड़ने पे -7 कब आएगा, जब इसको माइनस का लो और इसको किसका लो, प्लस का लो, है ना। तो देखो माइनस के 12 और प्लस के 5 लोगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे, और जब गुणा करोगे तो माइनस के 60 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0, दो के जोड़े बना लिए। x -12 प्लस 5 x -12 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x -12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 आ गया और x इक्वल टू -5 आ गया। तो -5 तो हो नहीं सकता, है ना। आधार ये तो दूरियां हैं, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। तो आधार तो कितना आ गया आपका, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई कितनी है बताओ, x -7, ऊंचाई कितनी है, तो 12 -7 क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो तभी देखो 12 और 5, तो 12 का वर्ग करोगे तो 144, 5 का वर्ग करोगे तो 25, 144 और 25 को जोड़ोगे तो 169, और 169 का जब अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कर्ण क्या निकल के आ गया, 13 आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। वही इस तरह का, उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर भी था ऐसा प्रश्न एक आपका, है ना। इस तरह का प्रश्न एग्जाम्पल फर्स्ट जो था, जो भी हमने किया था सेकंड वाले प्रश्न में, है ना। देखो इसको और आराम से करते हैं हम। एक कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, है ना। पॉटरी आर्टिकल्स का मतलब होता है जैसे वो कुम्हार होते हैं ना बेटा, कुम्हार बनाते हैं ना मिट्टी के, है ना, बर्तन होते हैं, तरह तरह के सजावटी जो है ना मूर्तियाँ होती हैं, कुछ भी मान लो आप, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है ना। पॉटरी आर्टिकल्स बोलते हैं उनको। इन ए डे, है ना, एक दिन में एक निश्चित कोई मात्रा वो बनाता है, ठीक है ना। ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, ठीक है ना, फिक्स है उसकी संख्या, है ना, कि भाई इतने बनाने हैं, उसको ना कम बनाएगा ना ज़्यादा बनाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स मान लिया, x मान लिया, ठीक है। फिर कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक विशेष दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो प्रत्येक पॉटरी का आर्टिकल है उसको बनाने की जो कीमत है इन रुपीज़, रुपयों में, वो was 3 more than twice the number of articles produced on that day। वो क्या है ना, जो कॉस्ट निकली प्रोडक्शन की, उत्पादन की, किसी एक पॉटरी आर्टिकल के उत्पादन की जो कीमत है, वो जो जितने प्रोड्यूस किए, जितना उत्पादन किया, उसके दुगने में 3 जोड़ने पे आता है ना। क्या कह रहा है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day, ठीक है ना। यानी 2 चीज हैं, एक तो है कि एक दिन में पॉटरी आर्टिकल्स कितने बनते हैं वो संख्या, और उसकी दूसरी चीज क्या है, उसकी कीमत। तो कीमत में और उनकी संख्या में संबंध दे रखा है कि जो कीमत है वो क्या है, उसको दुगने से गुणा, उसके दुगने को, किसके दुगने को, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं उसको दुगना करो, दुगने में कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो वो कीमत निकल आएगी, ठीक है ना। फिर एक चीज ये दे दी इसने, एक समीकरण इससे मिल जाएगा। दूसरा क्या किससे मिलेगा, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन की कीमत है वो 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है ना। तो कितने आर्टिकल बने और प्रत्येक आर्टिकल की कीमत
पूछ रहा है आपसे, है ना। तो बस मैं मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ये मान लिया मैंने x है, ठीक है ना। एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये मान ली मैंने y, है ना। अब ये देखो, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये जो y है ये 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना x का ट्वाइस क्या हो गया 2x, और 2x से 3 मोर, तो 2x में 3 और जोड़ दो, यानी तो ये y जो है ये क्या है 2x + 3, ये एक रिलेशन हमको मिल गया, ये दे रखा है इसने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बात कह रहा है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई वो 90 रुपये आई, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितने खिलौने बनाए, जितने पोल्ट्री आर्टिकल बनाए और एक की जितनी कीमत है उन दोनों को गुणा कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, एक्स वाई हो गई। तो दूसरी चीज़ दे रखी है इसने, x गुणा वाई बराबर कितना दे रखा है 90 दे रखा है, ये हमें सेकंड चीज़ दे रखी है ना। तो अब इसमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान रख देंगे, तो ये हो गया x गुणा वाई की जगह मैंने रख दिया 2x + 3 इक्वल टू कितना है 90, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 2x² + 3x इक्वल टू 90, पक्षांतरण कर दिया 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, बस अब इसके मध्य पद विभाजन से, मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसके हम गुणनखंड कर देंगे। तो देखो गुणा ये 2 है, यहाँ पे 1 नहीं है, ध्यान रखना। तो 2 को जब आप -90 से गुणा करोगे तो गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए -180 आना चाहिए। 2 को 90 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 180 आएगा, तो गुणा करने पे तो -180 आना चाहिए, और जोड़ने पे 3 आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 3। अब देखो वैसे हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसी वो संख्या क्या होगी, तो सिंपल सी बात है 180 के मैंने क्या कर लिए अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो ये 90 हो गया। बिल्कुल आसान है ये, है ना, डरना नहीं है बिल्कुल। 2 का दिया 45 हो गया, फिर 3 का दिया 15 हो गया, फिर 3 का दिया 5 हो गया, और फिर 5 का दिया 1 हो गया। इनमें से ही निकलेंगे, देखो ये 2 2 3 3 5, इन्हीं संख्याओं में से वो 2 संख्या निकलेंगी जिनका गुणा करने पे तो -180 आएगा और जोड़ करने पे क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको जोड़ वाली को पकड़ेंगे हम कि किस किस के जोड़े बनाए हम, 2 जोड़े किस किस, इन संख्याओं को सबको लेके जो 2 जोड़े कैसे बनाए हम, है ना, एक जोड़ा कैसे बनाए कि हमको +3 आ जाए। तो अब देखो 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, ये लो सिंपल एक बार में निकल के आ गया, देख लो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी इन तीनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, तो 12 हो गया, ये 15 हो गया, तो 12 और 15 से आपको 3 मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो एक तो क्या हो गया 12 हो गया और एक हो गया 15। तो अब देखो प्लस के 3 लाने, तो प्लस के तो 15 ले लो और माइनस के 12 ले लो, सिंपल, ठीक है ना। प्लस के तो 15 और माइनस के 12, तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस के 15x और माइनस के 12x, तो ये हो गया 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। आप पहले -12x लिख सकते हो, बाद में 15x लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये हो गया 2x + 15। इसमें से अब आपको यहाँ 2x लाना है तो इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो आप। देखो 12 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 90 में 12 का भाग नहीं जाता, है ना। तो -6 का 12x में दोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, और -90 में -6 का दोगे तो प्लस के 15 है, प्लस के 15 है इक्वल टू 0। अब इसमें 2x + 15 कॉमन है, तो यहाँ तो बचा x और यहाँ बचा -6। इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दूंगा, है ना। तो 2x + 15 बराबर 0 किया, तो इससे मिला 2x बराबर -15, x बराबर आ गया -15/2, और x - 6 इक्वल टू 0 से x बराबर क्या मिल गया मुझे 6 मिल गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या मिल गया 6 मिल गया, है ना। अब देखो ये ऋणात्मक संख्या तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में जो पोल्ट्री आर्टिकल बनाए वो ऋणात्मक थोड़ी हो सकते हैं, तो वो हमेशा क्या होगी संख्या धनात्मक, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, है ना। तो इसका मतलब 6
पोट्री आर्टिकल बन रहे हैं हर रोजाना। एक दिन में कितने पोट्री आर्टिकल बन रहे हैं? 6 दिन। बड़े हैं इसका मतलब, कोई है ना, मूर्ति समझ लो, कोई 6 मूर्तियां बन रही हैं एक दिन में, है ना। अब इससे y निकाल लो। y ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y इक्वल टू क्या है? 2x + 3, है ना। तो 2 × 6 + 3, तो y इक्वल टू क्या? 12 और 3 15। तो एक की कीमत कितनी है? 15 रुपये कीमत है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन भी हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, है ना। तो देखो आप इनको इंग्लिश के शब्दों को एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ बेटा, ऐसे सीखो, है ना, धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा इनको करने में, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।